हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ISR 100 क्लासेस चैनल पर। जैसा कि टेंस की सीरीज हम चला रहे हैं, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगला टेंस है, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे आज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि टेंस के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कुछ काम भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी अभी खत्म हुआ हो, ये टेंस से पता चल रहा है। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान पे लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं, आ है या है, ई है और ए है, जिस शब्द आए तब ये कौन से टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। जैसे वह आज अपना काम पूरा कर चुका है। ठीक है, वह आज अपना काम पूरा कर चुका है, तो इससे पता चलता है कि अभी अभी काम ये समाप्त हो गया है। तो पहचान क्या बताई हमने? लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आएंगे, तो इसमें पहचान क्या होगी? चुका है, आया है, तो ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसको बनाने के जो नियम है वो हमको बताएंगे। रूल नंबर पहला, पहले हम सीखते हैं अफर्मेटिव वाक्य को बनाने के नियम। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव उसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसको बनाने के जो नियम है वो बताएंगे। जैसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक वचन, एक वचन करता है, तो उसके साथ हम हैज, और हैज के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगा देंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है तो उसके साथ हैज और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल मीन्स मतलब बहुवचन करता, बहुवचन करता, तो इसके साथ हम हैव लिखते हैं, हैव, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसके बाद हैज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद हैज और वो हैव लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसा यही वाक्य हम ले लें यहाँ पर, वह आज अपना काम पूरा कर चुका है। ठीक है, तो इस वाक्य को बनाएंगे कैसे? वह, वह मतलब करता ही है,
तो ही हमारा एक वचन कर्ता होता है, ठीक है। तो ही के साथ हम लिखते हैं हैज, हैज, ही हैज। अब पूरा करना, ये हमारी वर्ब हो गई, पूरा करना। चुका है, ये तो पहचान हो गई टेंस की। अब पूरा करना की इंग्लिश होती है कंप्लीट, उसकी लिख देंगे हम थर्ड फॉर्म, ही हैज कंप्लीटेड अपना काम। अपना काम की इंग्लिश क्या लिख देंगे, ही के साथ हिज वर्क, ठीक है। आज की इंग्लिश यहां पे लिख देंगे टुडे, ठीक है। तो इस तरीके से वाक्य अफर्मेटिव बनाया जाता है। आगे चलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई नाम है, ठीक है, ये शब्द हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में यू, वी, दे, ठीक है, ये और इत्यादि शब्द होते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक और वाक्य देखते हैं। वे अपने घर पर आ गए हैं। ये मान लीजिए वाक्य है, तो कैसे बनाएंगे। वैसे वाक्य क्या है, वे अपने घर पर आ गए हैं, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश लिख देंगे दे। अब दे हमारा बहुवचन कर्ता है, ठीक है, तो दे के साथ हम लिख देंगे यहाँ पे हैव। अब आना जो मेन वर्ब है, आ गए हैं, तो आना जो है वो मेन वर्ब है। दे हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आना की इंग्लिश होती है कम, ये होगी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है सी ए एम ई, कैम। और थर्ड फॉर्म होती है सी ओ एम ई, कम। कम, केम, कम। दे हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लिख देंगे हम थर्ड फॉर्म। दे हैव कम, कहाँ, ऑन, अपने घर। तो अपने घर की इंग्लिश दे के हिसाब से लिख देंगे देयर होम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं। अब नेगेटिव वाक्य कैसे बनाया जाता है वो हम आगे बताते हैं। रूल नंबर दूसरा, नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम लिखते हैं हैज नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फुल स्टॉप। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम लिखते हैं हैव नॉट, और उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। नेगेटिव के जो वाक्य होते हैं उसको सब्जेक्ट
सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है तो उसके बाद हम हैज नॉट लिखते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, प्लूरल मतलब बहुवचन होता है अगर, तो उसके बाद हम हैव नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फंडा होता है वाक्य को बनाने के लिए, नेगेटिव वाले वाक्य के लिए। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, राम आज अपने गांव नहीं गया है। ठीक है, ये वाक्य मान लीजिए। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिख देंगे राम। राम एक नाम है, तो नाम हमने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे हैज, राम हैज। नहीं शब्द आया है तो यहाँ पे हैज नॉट लिख देंगे। ठीक है, अब गया है, ठीक है, तो जाना मेन वर्ब है तो उसकी हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होती है गोन। राम हैज नॉट गोन। अब यहाँ पे लिखा है अपने गांव, ठीक है, तो राम के हिसाब से अपने अंग्रेजी लिख देंगे यहाँ पे गोन टू हिज विलेज। अब आज की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे टुडे। तो इस तरह से जो है वाक्य बनता है। राम आज अपने गांव नहीं गया है, राम हैज नॉट गोन टू हिज विलेज टुडे। तो इस तरीके से नेगेटिव वाला वाक्य हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। वे आज अपने वे आज अपना खेत नहीं जोत चुके हैं। ठीक है, तो दे यहाँ पे लिख देंगे। अब दे बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से हम हैव नॉट लगा देंगे। दे हैव नॉट। जोतना की इंग्लिश होती है प्लग, उसकी लिख देंगे थर्ड फॉर्म PLOUGHED लगा देंगे, प्लग्ड हो गई, ये हो गई थर्ड फॉर्म। दे हैव नॉट प्लग्ड। ठीक है, उसके बाद अपना खेत, तो दे के हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे दियर, फिर लिख देंगे फील्ड। ठीक है, आज की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे टुडे। तो इस तरीके से नेगेटिव के जो वाक्य होता है उसको हम ऐसे बनाते हैं। अब चलते हैं अगले। रूल नंबर तीसरा। तीसरा में हम क्या सीखेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के एक नियम जो है, इंटेरोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे बनाते हैं, इसमें दो नियम होते हैं। पहला ये है, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो। ठीक है, क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो तो हम क्या करते हैं, उस क्या के स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हैव या फिर हैज, सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट।
ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैव या हैज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। इस तरह से जब वाक्य की शुरुआत हम क्या से शुरू करें, क्या से शुरू होता है जैसे, तो उसकी इंग्लिश हम क्या, वाट नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब से हम शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हम हैज लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा, ठीक है, तो हम हैव लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं। वह लड़का आज आज एक गीत क्या वह लड़का आज एक गीत गा चुका है, ठीक है। ये वाक्य मान लीजिए, क्या वह लड़का आज एक गीत गा चुका है। कैसे बनाएंगे, वह लड़का, ठीक है, तो एक लड़का है, तो यहाँ पे इसकी शुरुआत करेंगे हम हैज से, हैज लिख दिया हमने। उसके बाद वह लड़का की इंग्लिश लिखेंगे दैट बॉय, ठीक है, हैज दैट बॉय। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, गाना, ठीक है, तो गाना की जो इंग्लिश होती है सिंग, सैंग और संग। SING सिंग ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, ये हमारी सेकंड फॉर्म होती है, ये होती है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज दैट वाई, उसके बाद हम लिखेंगे संग, ठीक है, संग एक गीत, तो एक गीत की लिख देंगे हम ए सॉन्ग, ठीक है। आज इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे टुडे,